नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि घर में सब लोग तो हैं पर साथ कोई नहीं, एक खालीपन सा। वो एक जमाना था, याद है, जब घर में बातें होती थीं, ठहाके गूंजते थे। आज लगता है जैसे उस हंसी की जगह हमारे फोन की टिंग टिंग ने ले ली है। तो आज चलिए हम उसी खोई हुई आवाज को, उसी अपनेपन की डोर को फिर से ढूंढने निकलते हैं। ये बात दिल में कहीं लगती है ना, कि हजारों दोस्त हैं ऑनलाइन, लिस्ट बहुत लंबी है, पर जब मन भारी हो, जब सच में किसी से बात करने का दिल करे, तो उस लिस्ट में किसे फोन मिलाएं ये समझ नहीं आता। चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। जरा उस शाम की तस्वीर को अपने मन में लाइए। रसोई से माँ के हाथ की बनी गरम गरम रोटी की खुशबू आ रही है। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हैं, पापा, माँ, बच्चे, पूरा परिवार। पर क्या वो सच में साथ हैं? आंखें थाली में नहीं, अपनी अपनी फोन की स्क्रीन पर गड़ी हैं। चम्मच की आवाज तो आ रही है, पर बातों की, हंसी मजाक की कोई आवाज नहीं। एक ही छत के नीचे, एक ही मेज पर बैठे सब लोग अपनी अपनी अलग दुनिया में खोए हुए हैं। और यही दिल में एक सवाल उठता है कि हम आज पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड हैं, पर क्या हम पहले से ज्यादा अकेला महसूस नहीं कर रहे हैं? ये कैसा जुड़ाव है जो हमें अंदर से और खोखला और तन्हा बना रहा है? तो ये जो एहसास है ना, पास होकर भी दूर होने का, ये कोई वहम नहीं है। ये हमारे आज के दौर का, इस डिजिटल युग का सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा विरोधाभास। आइए जरा इस उलझन की गांठ को खोलकर देखते हैं। देखिए, फर्क बहुत सीधा और गहरा है। डिजिटल कनेक्शन में हमें लाइक्स मिलते हैं, अपडेट्स मिलते हैं, लोगों को ये तो पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, इसे कहते हैं जाने जाना। लेकिन जो असली भावनात्मक जुड़ाव है वो बनता है साथ में बिताए पलों से, एक दूसरे की खामोशी को समझने से। उसे कहते हैं समझे जाना। और सच कहूँ तो कोई हमें जाने और कोई हमें समझे, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। और यही जाने जाने और समझे जाने का फर्क हमारे रिश्तों में धीरे धीरे दरारें डाल रहा है। बातें तो होती हैं पर वो गहरी नहीं होती। ध्यान हर पल बट जाता है। फोन पे एक मैसेज आता है और सामने बैठा इंसान जैसे गायब हो जाता है। माँ कुछ दिल की बात कहना चाहती है, पर बेटा अपनी ही डिजिटल दुनिया में खोया है। ये एक ऐसी दीवार है जो घर के आंगन के बीचों बीच खड़ी हो गई है। दिन भर में हम सैकड़ों शब्द टाइप कर देते हैं, हजारों तस्वीरें स्क्रॉल कर लेते हैं, पर खुद से पूछिए, क्या उन शब्दों में वो शैलर होती है? क्या उन तस्वीरों में वो एहसास होता है जो किसी की आंखों में देखकर, उसकी कांपती हुई आवाज को सुनकर मिलता है? शायद नहीं। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, और इस डिजिटल दीवार को तोड़ने का जो सबसे ताकतवर औजार है वो कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही है। एक बहुत पुरानी, बहुत ही सरल और बहुत शक्तिशाली कला, ध्यान से सुनने की कला। और इस कला की जो चाबी है उसे कहते हैं समानुभूति, यानी एम्पैथी। ये किसी पर तरस खाना या दया करना नहीं है। ये है किसी के दर्द को, किसी की खुशी को ऐसे महसूस करना जैसे वो हमारी अपनी हो। ये बस ये सोचने की कोशिश करना है कि अगर मैं इनकी जगह होता तो मुझे कैसा लगता। तो ये दिल से सुनना होता कैसे है? बहुत आसान है। अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो बस एक छोटा सा काम कीजिए, अपना फोन पलटकर दूर रख दीजिए। बस कुछ पल के लिए दुनिया को रोक दीजिए और अपना 100% ध्यान सिर्फ उस इंसान को दीजिए। उसकी आंखों में देखिए, उसके चेहरे के भावों को पढ़िए। जवाब देने की जल्दी में मत रहिए, बस समझने की कोशिश कीजिए। और बीच में बस इतना पूछ लीजिए, अच्छा फिर क्या हुआ? यकीन मानिए, ये छोटा सा सवाल जादू कर सकता है। कितनी सच्ची बात है ये, है ना? हम विचारों पर लड़ सकते हैं, कौन सही कौन गलत, लेकिन जब कोई कहता है मुझे डर लग रहा है, तो उस डर को हम सब महसूस कर सकते हैं। भावनाएं, इमोशंस हमें जोड़ते हैं क्योंकि वो हर इंसान के अंदर एक जैसे होते हैं। जब आप किसी को अपना पूरा ध्यान देकर सुनते हैं ना, तो आप सिर्फ उसके शब्द नहीं सुन रहे होते, आप उसे बिना कुछ कहे ये बता रहे होते हैं कि तुम मेरे लिए जरूरी हो, तुम्हारी बातें मेरे लिए मायने रखती हैं। और आज की दुनिया में किसी भी महंगे तोहफे से बड़ा सम्मान यही है। तो चलिए अब इस कला को सिर्फ जानते नहीं, इसे अपनी जिंदगी में उतारते हैं। देखते हैं कि कैसे हम अपने रिश्तों में उस खोई हुई गर्माहट को, उस अपनेपन को फिर से जिंदा कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत ना बहुत छोटे छोटे कदमों से हो सकती है। क्यों ना आज रात एक छोटा सा नियम बनाएं कि खाने की मेज पर सिर्फ 15 मिनट के लिए सबका फोन एक कोने में साइलेंट पे रखा होगा। देखिए तो सही कितनी बातें निकल कर आती हैं। कभी कभी किसी परेशान दोस्त के पास बस चुपचाप बैठ जाना, बिना कोई सलाह दिए, सबसे गहरा संवाद बन जाता है।
और अपनी सुनने की शक्ति को बढ़ाने के लिए कल बाजार में सब्जी वाले भैया से बस उनका हालचाल पूछ लीजिएगा। देखिएगा एक अनजाने चेहरे पर कैसी सच्ची मुस्कान खिल उठती है। और जब आप ये छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो यकीन मानिए एक जादू होगा। वो जो एक एहसास था ना कि मुझे कोई नहीं समझता, वो धीरे धीरे कोई तो है जो मेरी सुनता है में बदल जाएगा। शब्दों पर होने वाली बहसें भावनाओं को समझने की कोशिश में बदल जाएंगी और भीड़ में जो अकेलापन था उसकी जगह एक गहरा सुकून भरा अपनापन ले लेगा। बस एक सवाल आज खुद से जरूर पूछिएगा कि पिछली बार जब कोई हमसे अपने दिल की बात कह रहा था तो हम उसकी बात सुन रहे थे या मन ही मन अपना जवाब तैयार कर रहे थे। याद रखिएगा, पैसा, तोहफे ये सब अपनी जगह हैं, पर इस भागती दौड़ती दुनिया में किसी को अपना पूरा बिना बटा हुआ ध्यान दे देना, यही आज के जमाने का सबसे कीमती, सबसे सच्चा उपहार है। तो अगली बार जब कोई आपसे बात करने आए, चाहे वो आपका बच्चा हो, आपके माता पिता हो या कोई दोस्त, तो बस एक पल के लिए फोन को, दुनिया को भूलकर सिर्फ उनकी आंखों में देखकर उनकी बात सुनिएगा। क्या पता आपको वो खामोशी भी सुनाई दे जाए जिसके पीछे हजारों अनकहे शब्द और भावनाएं छिपी हों।